स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल हर्बल लाइफ आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज तक हमने सिर्फ इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि जोड़ों पे दर्द का क्या इलाज है और कैसे एवियन को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने हेल्थ को और अपनी स्पाइन को कैसे क्योर कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता और कुछ लोग उस पर बात करना ठीक भी नहीं समझते। तो आज हम बात करेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पे, मतलब शीघ्र पतन पे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट और ऐसे केस मैंने देखे कि अगर आपको एवियन की दिक्कत है या अगर आपको एंक्लॉइजिंग की दिक्कत है, आप कोई बहुत लंबे टाइम से किसी पेन में हो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम से मेडिकेशन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या कुछ ज़्यादा ही होने लगी है आजकल पेशेंटों को। बहुत ज़्यादा खान पीन का ध्यान नहीं रखना, है ना, रूटीन ऊपर नीचे हो जाना। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन शीघ्र पतन होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दो ये मुख्य कारण होते हैं हमारे जो रूटीन होता है इसमें और जो हम सेक्सुअल लाइफ जीते हैं उसमें। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का सबसे बड़ा मेन कारण होता है अल्कोहल और शराब का सेवन करना। अगर आप टोबैको और शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की संभावना हो सकती है। या फिर जैसे कि आपको शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। और ऐसा बोला जाता है बायोलॉजिकल फैक्ट के अनुसार कि अगर आपके मस्तिष्क में सीरोटोनिन नामक रसायन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको शीघ्र पतन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो जाती है। और बहुत से ऐसे कारण हैं जैसे कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पावर महसूस नहीं होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी नसों में बहुत जैसे कि ब्लड फ्लो होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता है, नसों में खून नहीं पहुंच पाता उस तरह से। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मेंटली बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रही है और आपका फिर इसकी वजह से आपकी जो टाइमिंग है या फिर जो भी आपका इरेक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है समय के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपको 40 की उम्र में या फिर 45 की एज में ही ये दिक्कत हो। आजकल बहुत कम एज में भी दिक्कत हो रही है। उसका मेन एक ये भी कारण है कि मैस्टरबेशन आजकल के जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो मैस्टरबेशन हो गया या फिर नाइट फॉल की जो भी दिक्कत होती है उसके लिए हम बहुत सारे ट्रीटमेंट है, या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए आप बहुत सारे ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। या कोई बोलेगा कि योगा कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो, या फिर कोई बोलेगा कि अब ये टैबलेट खा लो, ये मेडिसिन खा लो तो इससे ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। जब आपको कारण पता नहीं होगा तब तक आप इसका इलाज नहीं कर सकते। तो किसी ऐसे डॉक्टर को या फिर आपकी झोला छाप डॉक्टर की उसमें मत पड़िए। या फिर अगर आप जैसे वैद होते हैं, आपको मेडिसिन दे देते हैं कि आप इसको खा लो, तो इससे आपका जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप कॉज पता करिए कि कॉज क्या है, आपको ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है और कितने टाइम से है, इसका कॉज क्या है। नस में कोई दिक्कत है या फिर आप किसी मेंटली ऐसे आपको लगता है कि आपको टाइमिंग की दिक्कत है बट होती नहीं है कभी कभी, तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन हम चला सकते हैं। अश्वगंधा हो गई, शतावर हो गई, कोच के बीज हो गए, सफ़ेद मूसली हो गया, है ना। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, इन सबको आप पीस के पाउडर बना के 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ भी ले सकते हैं। या फिर अगर इसकी आपको कंप्लीट मेडिसिन चाहिए तो उसके ऊपर भी नीचे आपको जो नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर अपनी समस्या बता सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन होगी, या फिर आपको जैसे दांत की दिक्कत है, दांत बहुत ज़्यादा जाता है जब आप पेशाब करते हो, या फिर कुछ भी नॉर्मली किसी लोगों को तो मतलब ऐसे ही दांत जाने लगता है, तो उस समस्या के लिए अगर आपको मेडिसिन चाहिए उसके लिए या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए मेडिसिन चाहिए तो वो आप मुझसे नीचे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट करके वो ऑर्डर करवा सकते हैं।